मोर रामा चलाऊ न चाल कु चाल जमाना बड़ा नाजुक है ओ भैया चलाऊ न चाल कु चाल जमाना बड़ा नाजुक है ओ भैया चलाऊ न चाल कु चाल जमाना बड़ा नाजुक है। देखिए कवि ने शीर्षक में दिया है कि चलो न चाल कुचाल। अजय बाबू ये जमाना बड़ा नाजुक है, ये जमाना बड़ा नाजुक है। इस प्रसंग में इस गीत में आप लोगों को मिलेगा कि देखिए जमाना कैसा है और प्रसंग लिया गया पुराणों के माध्यम से। तो कहना है आयो कहा कि गिरवर सुपर के निकट और है एक घराना ओ भैया पिप्र रहे गुणवान उग्र बुद्धि जिनका और देखिए हमारे भाई हमारे संतोष भैया जो नारे पार दुघरा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। और विशेषकर संतोष भैया जी के द्वारा आज हम लोग यहाँ इस गांव में भैया जी के वहाँ पहुँचे हैं। तो संतोष भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है भक्त भगवान की आनंद की। कहा है आए कि गिरवर सुपर के निकट और रहे घराना ये भैया पिप्र बड़े गुणवान उग्र बुद्धि जिनका और तिनकी कन्या भाई सुकंठी गाने में होशियार हमारे रामनाथ भैया जो गोहना के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार। बोले भक्त भगवान की जय। और हमारे
हमारे हजारी लाल भैया जो अमिलिया के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार। बोले भक्तों भगवान की जय, आज के आनंद की जय। देखिए प्रसंग लिया गया कि एक उग्र बुद्ध नाम के ब्राह्मण थे, जो जिनके वहां कोई संतान की प्राप्ति ना हुई, और हर लोग विचार करते हैं कि अगर हमारे एक संतान नहीं होगी तो आगे चल करके हमारे उस वंश की डाली सूख जाएगी, हमारा वंश इसी जगह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन उग्र बुद्ध नाम के जो ब्राह्मण थे, और देखिए हमारे श्री राकेश कुमार भैया जो नारे पार दुघरा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। बोले भक्त और भगवान की आज के आनंद की। उग्र बुद्ध विचार कर रहे कि मेरे कोई संतान नहीं है, बगैर संतान के मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। अंत समय में मेरा एक क्रियाक्रम कौन करेगा? ये वो गुरुबुद्धि के मन में शंका बना। लेकिन समय का चक्र चलता रहा, एक लड़की जन्म लिया जिसका नाम पड़ा सुकंठी। लेकिन सुकंठी वो ऐसी लड़की थी जो बड़ी विद्वानों ने कहा कि इतना रूपवान थी और इतना गुणवान थी कि गाने में बड़ी ही अच्छी थी। ये रामायणों में दर्शाया गया। लेकिन समय का चक्र चलता रहा, इतना रूपवान होकर के वो लड़की विचार कर रही आए कि बालापन गए बीत, जब कुछ भई और श्रीमान विश्राम भैया जी, आप पहाड़पुर के निवासी हैं। भैया के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार। मुरैया वाले भर्ती रखे भंडार, बोलिए सच्चे दरबार की। कहा गया है कि अग्नि देव महाराज आए करे नहीं। एक दिन की बात, वो सुकंठी नाम की जो लड़की थी, वो गुरुबुद्धि मुनि की कन्या, तो वो सखियों के साथ में खेल रही थी। जय हो। उधर से अग्नि देव जी का आगमन हो गया। तो अग्नि देव महाराज जब जा रहे थे तो कुछ ऐसा रूप बना लिया नेताजी अवघड़ जैसा, वेशभूषा अपना बना करके निकले। तो लड़की जो सुकंठी थी वो अपने को ये विचार करे थी, मैं बड़ी रूपवान हूँ, मुझसे ज्यादा सुंदरता किसी के संसार में नहीं। तो लड़की देखी करती क्या है, तो देख कर रूप तब अग्नि का कन्या करे विचार, और दिन देख कर हंसी कुमारी। मोरे रामा अरे और बजावे गान, और बजावे गान जमाना बड़ा। और हमारे राजू भैया जो मछरिया के निवासी हैं, राजू भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की। आज वो सुकंठी नाम की जो कन्या थी
अगिन देव का कुछ ऐसा रूप देखा कि हंस पड़ी। कल के देखे बाबा संत साधु कैसा अपना वेशभूषा बनाए, यानी उनके रूप को देख करके वो जब हंसने लगी तो अगिन देव महाराज के क्रोध आ गया। विचार करने लगे कि सुकंठी नाम की जो कन्या है, इसका अपने रूप के ऊपर घमंड है, अहंकार है। तो अगिन देव ने विचार किया और क्रोध में आकर के देखे करते क्या करते हैं भैया? अगिन देव महाराज और हमारे सुंदर लाल भैया जो अम्बिलिहा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। बजरंग बली सदा भरती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की आज क्या आनंद की आए कहा है अग्नि देव किया क्रोध और श्राप तुरंत दैत्या। वो भैया कि पागल पति बचाया इसे कहीं अगिन देव महाराजा साफ दे दिया उस लड़की को कि जाओ तुमने मेरा अपमान किया है तो इसलिए मेरा श्राप है कि जाओ तुम्हारा जो पति होगा बंदर होगा, वो बानर होगा। इसलिए तुमको अपने रूप के ऊपर इतना अहंकार घमंड है तो मेरा श्राप है कि तुम्हारा पति बंदर होगा, बानर होगा, तुम्हारा विवाह एक बानर के साथ में होगा। जय हो। तो कहा है आए तो ये कन्या बचन सुनी जब कन्या मन करे विचार औ हाय गोसैया परवा और देखिए हमारे घर मालिक भैया जी का हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो भाई यानी भोजन करने से बाकी है वो जाकर के भोजन कर ले, बड़ी ही महान दया होगी। इसलिए कि हमारे भैया जी का बेसब्री से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो भाई भोजन करने से बाकी रह गए जाकर के भोजन कर ले, बड़ी महान दया होगी। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे छतरपाल भैया जो अनौरा के निवासी है, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार बोले भक्त भगवान की बात। देखिए इस तरह से अगिन देव महाराज साथ दे दिया सुकंठी को कि जाओ तुमको पति बंदर मिलेगा। तो आज जो लड़की रोना शुरू कर दिया, विचार करने लगी कि इतना अच्छा मेरा रूप है
और हमको अग्निदेव जी ने साथ दे दिया कि जाओ तुम्हारा पति बानर होगा, जय हो। तो मेरा उस बानर का कैसे संबंध बनेगा। तो आज देखो सुकंठी नाम की कन्या करती क्या है। क्या करते हैं भैया? सुनी अग्नि के बैर महिमा करे बिचारा, ये भैया कि क्या प्राण करम ना तनिक आत्महत्या करने खातिर ठहराए देव वह समय विचार करने लगे कि मैं संसार में रह करके कोई मतलब मेरा नहीं, इसलिए कि जो पति में मुझको मिलेगा वो बानर होगा। तो लोग देख करके हंसेंगे, विचार करेंगे इतना रूपवान लड़की है और इसका पति बानर है। तो आज वो लड़की विचार करने लगी मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। तो आत्महत्या करने के लिए देखी चल दिया, लेकिन वो गा रही थी उस समय और गाते गाते रोने लगी। जब रोने लगी तो उसी समय में देखे पवन देव उसी मार्ग से निकलते तो होता क्या होता है भैया। और ये श्रीमान बाल गोविंद यादव जी, आप मछरिया के निवासी हैं। भैया के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार बजरंगबली भट्टी रखे भंडार, बोलिए सच्चे दरबार की जय। और उमेश यादव तिलकपुरवा, आप जिला पंचायत सदस्य हैं, महान हस्ती जिला पंचायत सदस्य। भैया के कर कमलों द्वारा 201 रुपए का पुरस्कार बजरंगबली भर्ती रखे भंडार, बोलिए सच्चे दरबार की। और ये शिवनंदन भैया, आप मछरिया के निवासी हैं। भैया के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार बजरंगबली भट्टी रखे भंडार, बोलिए सच्चे दरबार की। और मुनेसर भैया और सोनू भैया, दोनों भैया के कर कमलों द्वारा 50-50 रुपए का पुरस्कार बजरंगबली भट्टी रखे भंडार, बोलिए सच्चे दरबार की। और ये घर मालिक विश्राम चाचा जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार। भैया का हाथ जोड़ के निवेदन है, जो मेहमान भाई दोस्त यार भोजन करने से वर्जित है, कृपया जाके भोजन पाले, बहुत महान दया होगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए इधर प्रसंग की ओर।
आज जो लड़की जिस समय आत्महत्या करने के लिए जाती है हाँ, तो हाँ। देखिए पवन देव जी उधर से मार्ग से निकल पड़े तो लड़की अचानक यानी वो गीत गाना शुरू कर दिया। तो इतना बेहतरीन वो गीत गा रही थी वो सुकंठी नाम की कन्या कि पवन देव उसी मार्ग से निकली तो क्या देख रहे भैया कहा है पवन देव महाराज वहां पर पहुंचे कि काला कन्या लाग बहुत आनंद बहुत और हमारे राम समुझ भैया जो मछरिया के निवासी हैं भैया जी के द्वारा 21 रुपए को उपहार बोले सच्चे दरबार की पवन देव महाराज विचार करने लगे और कि जैसा राग करे यह कन्या और इंद्र पास माना और इतना सुन के पवन देव से कहा गया कि यानी पवन देव जी उस लड़की सुकंठी को लेकर के देवराज इंद्र के दरबार में पहुंच गए और विचार किया कि ऐसी तो अप्सरा कोई देवराज इंद्र के दरबार में नहीं जय हो जिस तरह का गीत गा रही है तो आज सुकंठी को लेकर के पवन देव पहुंच जाते हैं इंद्र के दरबार में और जब देखिए थोड़ा समय का अभाव है तो 60 में प्रसंग है जय हो पवन देव के दरबार में आज सुकंठी नाम की वही कन्या जिस समय नृत्य करना शुरू किया गीत को गा रही थी तो जितनी अप्सराएं थी देवराज इंद्र के दरबार में सब अप्सराएं फेल हो गई। सुकंठी कितना बढ़िया यानी नृत्य और गीत था कि देवराज इंद्र खुश हो गए और कहा वरदान मांग लीजिए। तो अंतिम में कहना है लास्ट में आए सुरपति जीते ही अप्सरा तीन ये भाई पुंजस थला धर फिर बहुत उस लड़की का पुंजस्थला नाम धर दिया देवराज इंद्र और कहा कि आज से तुम्हारा सुकंठी वाला काम खत्म हो गया, तुम एक अप्सरा हो गई, तुम्हारा नाम पुंजस्थला। और ये पुंजस्थला नाम धर करके बहुत देवराज इंद्र बढ़ाई किया, लेकिन अंतिम में कहना समय का ध्यान देते हुए हेलो और श्रीमान राम नरेश भैया जी आप मछरिया के निवासी हैं, भैया के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार बजरंगबली भर्ती रखे भंडार, बोलिए सच्चे दरबार की जय। कहा है आए कि पवन दे पुंजस्थला पवन देवता कहे मृत लोक
शंकर भगवान बाजी के डोमरू